शादी वाले घर में जो शादी की रौनकें होती हैं इनका मज़ा ही अलग होता है। ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं, ये आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। मेरी अम्मी के घर एक बार फिर से रौनकें लगी हैं, शादी सजी और शादी है जी सिस्टर की, और ये है लास्ट सिस्टर। हम 4 सिस्टर हैं और ये आखिरी सबसे छोटा पीस रह गया था और इसकी शादी है छोटी सिस्टर की। सारे फ़र्ज़ निभाए जाएंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरेश। और आज मैं आपको शादी वाला घर दिखा रही हूँ कि तैयारियाँ हो रही हैं शादी की। और मेरी सिस्टर ने ना निकाह मुबारक के लिए ये स्टिक्स बनाई थी और गिफ्ट्स वगैरह भी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इसके होने वाले हस्बैंड मीन के हमारे जो बहनोई हैं होने वाले, उनकी जिस दिन उन्होंने निकाह रखा उस दिन ही उनकी बर्थडे थी। तो बर्थडे भी उन्होंने सेलिब्रेट की और निकाह भी सेलिब्रेट किया। तो ये उन्होंने जी, मेरी सिस्टर ने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए उन्होंने ये कार्ड्स एक रेडी किया था पिक्चर वगैरह लगा के, तो उन्होंने गिफ्ट पे लगाया। और ये बेचारी ने स्टिक्स तो रेडी की, लेकिन स्टिक्स हम लोग लगा नहीं सके, हमें याद ही नहीं रहा निकाह पे लगाने का। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत ढोलक भी दिखा दूं कि हम हर रोज़ रात को ढोलक रखते हैं और टप्पे शप्पे गाते हैं। तो अब ये है कि ये जिस दिन निकाह था उस दिन से ना एक दिन पहले की वीडियो है कि मेरी अम्मी लेके आई केराटिन, और केराटिन के साथ एक शैम्पू भी था। और ये ना मेन राजा बाज़ार में एक शॉप्स इकट्ठी होल सेल की शॉप्स बनी हुई हैं, ये वहाँ से लेके और बड़ी रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं और ओरिजिनल भी मिलती हैं। ये नहीं कि डुप्लीकेट पड़ी हुई है, लेकिन ओरिजिनल मिलती हैं। हमने एक की शॉप रखी हुई है, वहीं से लेके आते हैं। और मैंने कहा कि इस बार मैं अपनी भाभी का करती हूँ केराटिन। तो केराटिन के लिए जी 3 ही बॉटल्स होती हैं, एक इसमें कंडीशनर होता है, एक इसमें शैम्पू होता है और एक केराटिन होता है। इसमें केराटिन वाली बॉटल होती है, 3 होती हैं। तो ये तीनों मैंने कहा चलो अप्लाई करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने केराटिन कराया था और केराटिन के इतने पैसे लिए थे, तो मेरी भाभी का बड़ा दिल कर रहा था कि केराटिन कराऊं मैं। तो मैंने कहा भाभी आपकी मैं घर पे ही ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि भाभी के बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है और पार्लर में तो आपको पता है कि कितने पैसे लग जाते हैं। तो ये जी एक पूरा बंडल अम्मी ले आई थी। वैक्स वगैरह सिस्टर्स ने करनी थी अपने हाथों की और पाँव की हो गई। खैर जो ब्राइडल हैं उनकी तो सर्विसेज पार्लर में बुकिंग हुई थी उनकी। तो ये अम्मी चीज़ें ले आई थी ज़रूरत की, जो ज़रूरत थी। और केराटिन तो बहुत ज़रूरी था से अपनी भाभी के हेयर्स पे लगाने के लिए। मैं आगे चल के आपको भाभी के हेयर्स भी दिखाती हूँ। लेंथ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भाभी के हेयर्स की बहुत ज़्यादा है, तो उनके हेयर पे मैंने अप्लाई किया केराटिन। और ये था कि निकाह की बस चीज़ें रेडी हो रही थी। ये पेन जो है ये, अच्छा मैंने अभी कुछ महीने ही हुए हैं कि भाई की शादी हुई है, तो हमें ना कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर से लाने की। जैसे कि ये माशाल्लाह वाली पट्टी है, ये पेन है, और ये जो गाने वगैरह हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। भाई की दोस्ती आई थी तो बहुत ज़्यादा गाने हमारे पास पड़े हुए थे, तो हमें और बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यही चलाए हैं हम लोगों ने। और एक रिंग बनवाई है चांदी की भाई के लिए, होने वाले बहनोई के लिए। तो ये मैं आपको निकाह की चीज़ें दिखा रही हूँ, कुछ निकाह की हैं, कुछ मेहंदी की हैं। तो आगे चल के मैं आपको और भी बहुत सारे व्लॉग्स और भी जो मेहंदी का है, मेहंदी का सेटअप दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। और बस अभी मैं करने लगी थी केराटिन अप्लाई अपनी भाभी के बालों पे। तो केराटिन की जो बॉटल है ना, ये दूसरे नंबर पे केराटिन अप्लाई करना था। फर्स्ट पे ना वो शैम्पू होता है, वो भाभी ने लगा लिया था और बाल
ड्राई कर लिए थे। ड्राई बालों के बाद उसके बाद मैंने ये अप्लाई की है। अच्छा, केराटिन की ये जो बॉटल है ना, इसको आपने ना थोड़ा थोड़ा जार में डालना है, मीन के बाउल में डालना है। ज़्यादा एक ही बार इकट्ठा नहीं डाल लेना। जितना आपको ज़रूरत है, जितने बालों के लिए उतना डालें, जितने आपने पार्टीशन की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालें। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये केराटिन की पूरी बॉटल मेरी भाभी के बालों पे लगी है। तो बस ये था कि केराटिन लग चुकी थी भाभी के बालों पे और उनको 45 मिनट के लिए रेस्ट दिया कि आपने ना हिलना नहीं है और स्ट्रेट बैठना है। तो ये था कि फिर ये रात का टाइम है, हम लोग मेहंदी लगा रहे थे। और बस जब मेहंदी लगती है ना, जब सारे इकट्ठे बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एक तो थकावट होती है, खैर थकावट का एक अलग ही मज़ा होता है शादी में, कि थकावट होने के बावजूद भी ना रातों में जागना और मेहंदी लगाना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो ये है कि बस मेहंदी लगाई रात के टाइम, एक एक हाथ पे लगा ली थी कि चलो जी दूसरे दिन निकाह है तो निकाह पे एक एक हाथ पे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मेहंदी लगती रहेगी। तो ये है कि लड़के वालों की तरफ से कपड़े आए थे, जिसमें अम्मी का सूट था, अब्बू का था, नानी अम्मा, भाभी, भाई के ड्रेसेस थे। तो बड़े अच्छे ड्रेसेस उन्होंने दिए, वो अम्मी मुझे दिखा रही थी, सबको दिखा रही थी। इन सारे ड्रेसेस में ना मुझे भाभी का ड्रेस बहुत प्यारा लगा। ये रेडीमेड था और मीडियम साइज़। वैसे भाभी पे हर एक कलर जचता है, लेकिन ये बहुत प्यारा कलर था। और सबके अच्छे ड्रेसेस आए हैं। अम्मी का भी बहुत अच्छा आया है, नानी अम्मा का भी बहुत अच्छा आया है। सबके ड्रेसेस अच्छे हैं, लेकिन भाभी का बहुत प्यारा था माशाल्लाह ड्रेस। तो बस अभी अम्मी ड्रेसेस दिखा रही थी, और ये जो ड्रेसेस हैं ये निकाह से एक दिन पहले ही आ चुके थे ड्रेसेस। तो अब अम्मी दिखा रही थी और इसके बाद हम लोग रख देंगे, क्योंकि मेहमान जब आ जाते हैं ना तो फिर नहीं मौका मिलता देखने का। और ये देख लें जी, ये मेहंदी लगाई है ना रात को, वो रात को जो मेहंदी लगी और सुबह ये हाल था कि मुंह पे भी लगी हुई थी मेहंदी और हाथों का भी बुरा हाल हो चुका था। खैर, जब बच्चे हों ना, बच्चे जब तंग करते हैं ना, कि उसको बस उठा के एक साइड से दूसरी साइड पे लेटाना या उसकी करवट चेंज कर लेना, या बस मेहंदी का तो यही हाल हो जाता है। तो अभी मैं अम्मी के घर का बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। इतना प्यारा व्यू था, लाइट्स लग चुकी थी। और अम्मी के घर की तो रौनक ही अलग होती है कि अम्मी के घर जाना, रहना और शादी की तैयारियां करना। और अभी रिसेंटली भाई की शादी हुई है, तो अभी वो नहीं भूले हम, लेकिन फिर एक अगेन शादी आ गई। और ये था कि हमारे यहाँ, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि हमारा ये है कि मेरी जब शादी हुई तो 6 माह के बाद ना सिस्टर की शादी हो गई। अब मेरे भाई की शादी हुई तो तकरीबन 3 माह के बाद सिस्टर की शादी आ गई, यानी कि थोड़ा सा अरसा होता है कि दूसरी शादी आ जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाएंगी, यानी कि पूरे हो जाएंगे, फ़र्ज़ निभाए जाएंगे सारे। तो अल्लाह का शुक्र है, बस अम्मी अब्बू के होते होते अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फ़र्ज़ सारे पूरे हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात और बहुत हिम्मत वाली बात होती है कि इतनी बेटियों के रिश्ते ढूंढना, शादियां करना, जहेज़ देना आजकल के महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आप सब ने ना मेरी बहन के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला इसके भी नसीब अच्छे करे। और बस अल्लाह ताला ये, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि ये जो मोमेंट होते हैं ये एक ख़ुशी के मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इसमें ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है कि अपनी बहन को जब मैं देखती हूँ कि एक घर से दूसरे घर में चली जाएगी और सारा कुछ रहन सहन इसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो एक वो भी होता है कि थोड़ी सी सैड फीलिंग्स भी आ रही होती हैं। लेकिन ये है कि ये दस्तूर है, ये अल्लाह ताला के काम है कि लड़की ने हर हालत में दूसरे घर में जाना होता है। तो ये है कि बस अभी मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग्स मिलते रहेंगे। निकाह, मेहंदी, बारात, वलीमा, सब व्लॉग्स अपलोड करूँगी मैं इंशाल्लाह। और बस मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी सिस्टर्स को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अम्मी अब्बू को भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।